जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के बेहद ही करीबी माने जाने वाले पवन खेड़ा को पाताल से भी पुलिस ढूंढ करके लाएगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। पवन खेड़ा पाताल में चाहे जाकर के छिप जाएं, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हैं। उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है कि पवन खेड़ा को आप चाहे जहां पर छिपा लीजिए, लेकिन हमारी पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ करके निकालेगी और घसीट करके जेल में डालेगी। यह मामला दोस्तों लगातार गर्माता चला जा रहा है। इसमें असम हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया। उसके बाद में कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फरमान आता है, लेकिन उस कोर्ट के आदेश को कई मायनों के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब पवन खेड़ा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें गिरफ्तार करने से, उन्हें जेल भेजने से हेमंत बिस्वा शर्मा को कोई भी नहीं रोक सकता। क्या है यह पूरा मामला? हाई कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं? क्या वाकई में पवन खेड़ा को बड़े पैमाने पर राहत मिल गई है, या फिर पवन खेड़ा के ऊपर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? और ऐसा क्या कर दिया पवन खेड़ा ने जिसकी वजह से असम से लेकर के दिल्ली तक राजनीति भयंकर गरमाई हुई है? सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे और आप लोग भी अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है पवन खेड़ा को लेकर के। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। और ये आरोप राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे प्रेरित माने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके पास में मल्टीपल पासपोर्ट है। बीजेपी ने ही आरोप लगाया हुआ है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर खैर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बहुत जल्द इस पर भी कोर्ट का फैसला आने वाला है। मसलन इसी से प्रेरित होकर के पवन खेड़ा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है और असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगा दिए जाते हैं कि उनके ऊपर कई सारे पासपोर्ट हैं, विदेश में उनकी जमीनें भी हैं, कई सारे दस्तावेज ऐसे होने के दावा कर देते हैं जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को लपेटते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इन तमाम जानकारी को छुपाने का काम किया है। उसके बाद में क्या होता है कि पवन खेड़ा आरोप लगा करके तो निकल लिए, लेकिन फिर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने इनके खिलाफ में मामला दर्ज कर दिया कि जो ये गंभीर आरोप लगाए गए ये पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। असम पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले को रजिस्टर करती है और फिर पहुंचती है वो दिल्ली पवन खेड़ा के निवास स्थान पर। पवन खेड़ा अंडरग्राउंड, पवन खेड़ा वहां पर मिलते नहीं असम की पुलिस को। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलता है, कई जगहों पर जो है ढूंढा जाता है। उसके बाद में दोस्तों होती है असल राजनीति शुरू। सीधे तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ललकारा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद में जब इस मामले पर राजनीति गरमाई थी तो कह रहे थे कि आइए हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हम किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था मैं अभी आपको कोट करके बताऊंगा, लेकिन जो हेकड़ी थी वो पवन खेड़ा की पूरी तरीके से निकल जाती है। अब खबर आती है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा के लिए एक बहुत बड़े और महंगे वकील को अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में भेजा जाता है। और वो वकील आप लोग अभी तक जान चुके होंगे, कोई और नहीं बल्कि कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर के असम की हाई कोर्ट में पहुंचते और असम की हाई कोर्ट में जब सुनवाई चलती है तो कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम दलीलें दी जाती हैं पवन खेड़ा को बचाने के लिए। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जाता है कि पवन खेड़ा कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज होते नहीं आए हैं, लिहाजा उनका हक है कि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए इस मामले में। और इसमें लंबे समय के लिए जमानत मांगी जा रही थी। जो है कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा था कि इन्हें एक तरीके से जब तक ये मामला चल रहा है इनको अग्रिम जमानत इस पर दे दी जाए, नहीं तो इनके खिलाफ में वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन असम की हाई कोर्ट ने कपिल सिब्बल साहब को यह बड़ा झटका दे दिया और पवन खेड़ा को लंबे समय के लिए जमानत नहीं दी। अग्रिम जमानत की मंजूरी 1 हफ्ते के लिए दी जाती है। अब यहां पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पवन खेड़ा के लिए राहत की यह बात है, लेकिन यह राहत की बात नहीं है।
ये दरअसल कोर्ट की तरफ से एक लिमिटेड समय सीमा, एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि इतने समय के लिए हम आपको अग्रिम जमानत दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ जैसे ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला आता है, असम की राजनीति भी गर्मा जाती है और कई लोग तो यह कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत के फैसले को लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने वाले हैं। तो अब होता क्या है कि एक हफ्ते का लिमिटेड समय दे दिया गया। उधर हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा, उनकी तरफ से भी पवन खेड़ा को फ्रेम करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हेमंत विश्व शर्मा खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में पूरा जो है पावर है असम का, तो वो भी पवन खेड़ा को सीधे तौर पर यह कह रहे हैं। मैं अब आपको एग्जैक्टली कोट करके बताऊंगा कि क्या आपको असम की पुलिस के बारे में नहीं पता। जब मीडिया ने उन्होंने पूछा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल गई और ये सब जो है बातें निकल करके सामने आई और पवन खेड़ा ढूंढे भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल गायब हो गए। तो जब मीडिया ने उनसे पूछा तो फिर जवाब देते हुए हेमंत विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं कि क्या आपको असम की पुलिस के बारे में पता नहीं है, पाताल से भी खोद करके लेकर के आएंगे। पवन खेड़ा कहां पर छिप रहे हैं? कल तक तो वो कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, लेकिन जब पुलिस उनके घर पर पहुंची तो वो भाग गए। तो उन्होंने तो सीधे तौर पर चैलेंज दे दिया है कि आप चाहे पाताल में भी छिप करके बैठे होंगे तो हम आपको ढूंढकर निकाल करके लेकर आएंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे। और इन गंभीर आरोपों के बाद में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से अपने ही बिछाए गए जाल में फंसती दिखाई दे रही है। किस बेसिस पर, किस बिना पर पवन खेड़ा ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया कि तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उसने कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा की जो जमानत याचिका, जो अग्रिम जमानत उनको दी, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। किस बेसिस पर उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगा दिए कि उनके पास में मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं और विदेशी संपत्ति छिपाने का आरोप लगा है। कौन सी विदेशी संपत्ति की बात कर रहे हैं? जरा आप रजिस्ट्री के पेपर पब्लिश कर दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही रहे थे, उससे लेकर कौन से पासपोर्ट का आप जो है जिक्र कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आप उस पासपोर्ट की प्रति भी दिखा देते कि ये रहे पुख्ता सबूत। आप हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने के जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास में इतने पुख्ता सबूत थे तो आप सीधे कोर्ट क्यों नहीं चले गए? हेमंत विश्व शर्मा को कोर्ट अयोग्य ठहरा देता, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाती, विधायकी भी छीन ली जाती। आप किसका इंतजार कर रहे थे? आप क्यों नहीं कोर्ट में जाकर के हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ में केस फाइल किया? आपने क्यों नहीं चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दी कि विदेशी संपत्ति को छिपाया गया है, मल्टीपल पासपोर्ट्स भी हैं उनकी पत्नी के पास में? तो ये जो घटिया राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी की अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ये झूठ की पराकाष्ठा का एक बहुत बड़ा नमूना है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये सब कुछ दोस्तों क्यों निकल करके सामने आ रहा है, जरा ये भी समझ लीजिए। इन दोनों राहुल गांधी की नागरिकता का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। लगातार राहुल गांधी के ऊपर दोहरी नागरिकता रखने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी की ओर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं शिशिर विघ्नेश, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है, तमाम सबूत भी पेश किए गए। इस बाबत कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, विचाराधीन है। एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी की सांसदी को रद्द करने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर जो बैठे हैं उस कुर्सी से भी उन्हें बेदखल करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, जो हमारा भारतीय कानून है वो दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत ही नहीं देता, तो ऐसे में भी इनके खिलाफ में कानून के तहत जो भारतीय न्याय संहिता उसके तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर के जब राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी इस तरीके के आरोप लगा रही थी तो बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम भी लांछन लगाने से पीछे क्यों हटें, क्यों ना हमें अभी से जो है इस मामले को दबाने के लिए या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जाए, ताकि जब राहुल गांधी के डबल पासपोर्ट या दोहरी नागरिकता की बात की जाए तो हम कह सके कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के ऊपर भी इस तरीके के आरोप अगर हम लगा दें तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। मसलन अब हाईकोर्ट ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम तो दे दिया है, एक हफ्ते की अग्रिम जमानत तो दे दी है, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक प्रसाद चढ़ाएगी उसके बचने का, उसकी तो बलि चढ़नी है। और हेमंत विश्व शर्मा सीधे सीधे अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कब तक छिपेंगे पवन खेड़ा। क्या आप असम की पुलिस को नहीं जानते हैं?
पाताल से भी खोद कर लेकर के आएंगे और गिरफ्तार करेंगे। और इसीलिए अभी भी अग्रिम जमानत मिलने के बाद में 1 हफ्ते की दरअसल पवन खेड़ा के ऊपर असम की पुलिस की नजरें हैं। असम की पुलिस गिरफ्तारी के मूड में है। कभी भी जो है ऐसी खबर आ सकती है कि पवन खेड़ा दबोचे गए। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।